ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी शादी ना करें। अब पूछो कैसी शादी? ऐसी शादी जहां आपका रिश्ता कहीं और आपकी पसंद है, तो ऐसे केस में आप शादी ना करें। अगर आपकी फैमिली आप पे दबाव डालती है तो आप साफ साफ मना कर दें, आप रिश्ते में ना बंधे, क्योंकि ऐसी शादियां आज जो घटना चल रही है, जो मीडिया में बढ़ चढ़कर आप सुन रहे हो हर दिन, एक ही न्यूज़ जो हर चैनल पे चल रही है, ऐसी घटनाओं को जन्म देती है। इस वीडियो को आज आप पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको जीवन जीने का, जीवन में अपने जीवन साथी चुनने का, जीवन में आपको कर्मों का हिसाब कैसे क्या होगा, वो भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे आप ऐसी शादी करते हैं जहां आपका रिश्ता, आपका मन का जुड़ाव किसी और से है, और ऐसे में उन परिवार वालों को भी मेरी एक सुझाव है कि अपने बच्चे की जो मन है उसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, अपनी पसंद को उनकी मन पे ना थोपे। आज ये वीडियो दोनों के लिए, जो जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ चुके हैं, और जो बच्चे अभी अपने पेरेंट्स की बात मान रहे हैं लेकिन उनके मन का जुड़ाव किसी और के साथ, किसी और के तार, किसी और के मन के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा कि कैसे सोनम का जो मन है वो राज कुशवाहा से जुड़ा हुआ है, और शादी राजा रघुवंशी से हो जाती है। और क्यों होती है? क्या उस पे भी किसी परिवार ने दबाव डाला था? क्या परिवार को ये घटनाएं पता थी? इतने तमाम सवाल दिमाग में उठते हैं। तो मैं बताऊं कि कोई भी बच्चा, जब आप अपने पेरेंट्स, हम लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, तो बच्चा अपनी पसंद भी रखता है। और आज के युग में, पहले तो समझ सकती थी मैं, जो पहले का युग था उसमें इंसान डरता था, ऐसी स्थिति में जब फंस जाता था तो अपने पेरेंट्स से ना शेयर नहीं कर पाता था। लेकिन आजकल तो पेरेंट्स से बेझिझक से शेयर कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैंने इसको पसंद करती हूँ और मुझे इससे से शादी करनी है। अब उस समय पेरेंट्स क्या कहते हैं, कौन कौन सी जो बाधाएं आती है जीवन में, एक तो भाई कुंडली, दूसरा स्टेटस, जो परिवार वाले सोचते हैं कि हम हाई स्टेटस के हैं, वो लो स्टेटस के हैं, और फिर तीसरा जो बड़ी बात आ जाती है वो जाति धर्म है ना, और वो बड़ी ही होती है, इशू होती है। वो जो इशू बनाते हैं कि आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। फिर ऐसे बच्चे या तो घर से भाग जाते हैं, या परिवार वाले ऐसे दबाव डाल के उनकी शादी कर देते हैं। लेकिन जब शादी करते हैं तो दूसरे पक्ष से बात छुपा देते हैं। जब वो कोई देखने आता है तो पूछते, हम क्या पूछते हैं, लड़की वाले से हॉबी पूछते हैं, है ना, लड़की से उसकी पसंद पूछते हैं। और उस समय हम ये नहीं पूछते हैं कि, आजकल तो पूछते भी हैं, मैंने आजकल भी देखा है कि भाई तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, ऐसे केस में छुपा देते हैं बातों को। अब उस स्थिति में लड़का हो या लड़की, उसके मन पे क्या गुजरता होगा? दुखी होता होगा। उसको लगता होगा जिसके साथ मैंने अभी तक मरने जीने की कस्में खाई, जो वादा किया, वो मैं बेवफा निकला, मैं धोखा दिया, मैंने अपने आप को धोखा दिया, उसको भी धोखा दिया। कुछ लोग तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कुछ जैसे सोनम जैसी लड़कियां वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं और ऐसी साजिश का शिकार हो जाती है कि ऐसी घटना को अंजाम दे देती है। आपने देखा ना, कौन सी घटना घट गई? इतना बड़ा जुर्म कर दिया, किसी की हत्या करना कितना बड़ा पाप है। और उस हत्या के बाद वो आत्मा अभी भी उसके घर के आसपास ही होगी, कितना तड़प रही होगी, कितना बेबस होगी। राजा रघुवंशी की आत्मा सब कुछ देख रही होगी पर कुछ कर नहीं पा रही होगी।
कुछ कह नहीं पा रही होगी और घर के आसपास ही होगी। लेकिन हमें ये घटना सिर्फ घटना के तौर पे नहीं लेना है कि हम कुछ दिनों के बाद जब ये ट्रेंडिंग न्यूज़ से हट जाएगा तो हम सब भूल जाएंगे, जैसा कि हम अक्सर भूलते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन इंसान वही होता है जो उस चीज़ से सीखता है। जब आप कुछ सीखोगे तो ये घटना आपके आने वाले जीवन में बड़ा रोल प्ले करेगी। अब इस घटना से कौन कौन क्या क्या सीखेगा इस वीडियो में मैं बताऊंगी। इस घटना से सबसे पहले परिवार को सीखना चाहिए कि जब आप शादी के रिश्ते में बंधते हो तो एक विश्वास का रिश्ता होता है। एक परिवार से जुड़ना मतलब एक नया विश्वास हासिल करके एक दूसरे को सहयोग देना होता है। अगर आप अपने बच्चे की असलियत उससे छुपाते हो तो आप सबसे बड़े गुनहगार माने जाते हो। हालांकि सोनम के भाई ने परिवार से माफ़ी मांग ली है और वो राजा रघुवंशी के परिवार के साथ है, लेकिन यहीं पे उस परिवार की गलती ख़त्म नहीं होती है। किस वजह से मैं बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए, जब आपके बच्चे की असलियत आपको पता हो कि उसका दिल कहीं और लगा हुआ है, उसने अपने जीवन में मरने जीने की कस्में कहीं और खा रखी है, तो ऐसे में किसी और की लाइफ को बर्बाद ना करें, ज़बरदस्ती शादी ना करवाएं। और जब आप शादी करवाते हो तो सच सच उस परिवार को बता दें कि भैया इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है और इससे चल रहा है। आप छुपाओ मत, क्योंकि जहाँ रिश्तों में अगर आपने कुछ छुपा लिया तो देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। इतनी बड़ी घटना घट गई और इस घटना में सिर्फ 2 परिवार खत्म नहीं हुए हैं, इतने लोगों का मन भी बददुआएं ही दे रहा है। और ऐसी हिंसा, ऐसी हत्या के जुर्म तो आपको अभी कानून से सजा मिल जाएगी सोनम को, लेकिन कर्मों का हिसाब कितनी जन्म तक चलेगा? क्या ऐसे कर्म का हिसाब एक जन्म तक खत्म हो जाएगा? क्या ये प्रारब्ध बन के उस आत्मा का बार बार जब वो जन्म लेगी सोनम, तो क्या उसको चुकाना नहीं पड़ेगा? अभी तो कानून सजा दे दी, पर ये क्या सजा काफ़ी होगा? अभी जो आपका रिव्यू चलेगा ऐसी आत्माओं का मरने के बाद, तो फिर उसको कर्म का जो हिसाब है कितना चुकाना पड़ेगा। सोचिए, फिर कोई इंसान उस समय शायद उसको ये घटना भी याद नहीं हो कि उसने ऐसे कर्म किए थे, और उसके साथ ऐसे जो हत्या करते हैं तो उसकी भी कहीं हत्या लिखी हो, एक बार हत्या, फिर दूसरी बार अलग तरह की बीमारी हो, फिर तीसरी बार ऐसे जन्म में अलग अलग तरह के कष्टों को सहना हो, विपत्तियों को सहना हो। जिसको आपने जन्म कष्ट दिया वो हिसाब कितने जन्मों तक चुकाना पड़ेगा। फिर ऐसे उस जन्म में आप परेशान हो गए कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए। कर्मों का रिव्यू आप खुद भी नहीं कर पाओगे, आप भूल जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इस जन्म तो कुछ किया ही नहीं। फिर ऐसे ही आपके जो कर्म प्रारब्ध बन के आपके सामने आएंगे, फिर आप 5 लाख करवाओगे और फिर आपको ये पता चलेगा कि आपने ऐसी नृशंस हत्या करी थी, किसी की बच्चे माँ की गोद उजाड़ी थी, किसी के परिवार का लाडला बेटा छीना था। और ऐसे हालात में फिर ऐसी बददुआओं का सिर्फ एक जन्म असर नहीं होगा, जन्म दर जन्म आपको इसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। और ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के हिसाब से आप चुका रहे होंगे और उनको ये भी पता नहीं होगा कि उससे पिछले जन्म क्या किया था, और यही आपका पिछला जन्म अब अगला जन्म में आपके कर्म आपके सामने बन के आएंगे। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हर इस कर्म का फल मिलता है, किस फॉर्म में मिलेगा वो तो किसी को भी नहीं पता है। और ऐसे शादियों में एक और बात सामने आ रही है इस कि भाई मांगलिक दोष,
तो देखिए, जो ग्रह नक्षत्र भी कुछ आगाह करते हैं तो उसको भी आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए और उससे आगे बढ़ के कुछ नहीं करना चाहिए। आपके बच्चा कहाँ जा रहा है, थोड़ा इस पे भी नज़र रखना। एक ही तरफ का टिकट क्यों करवाया, रिटर्निंग क्यों नहीं है, कंफर्मेशन लेनी है। दर टू दर मतलब आप कांटेक्ट बना रखना है बच्चों से। मन की आज़ादी सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो आज़ादी कब बेड़ियों में तब्दील हो जाती है किसी को भी नहीं पता है। तो ऐसी शादी से सावधान हो जाए। और अगर आप लोगों का भी किसी का अफेयर चल रहा है शादी के बाद भी, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, अपने जीवन को सुधार लें, क्योंकि जीवन बस एक बार ही मिलता है जिसको आप अभी याद रखे हो। फिर अगले बार जब मिलेगा फिर भी यही कहोगे कि मुझे जीवन एक ही बार मिला है। लेकिन हमें पता है कि आत्मा बार बार अपना अभिनय करती है। अगर आपने इस जन्म एक विलेन का रोल अदा किया है तो ये विलेन का रोल अगले जन्म में आपको, अगर आप हीरो भी बन जाओगे तो विलेन वाला जो कार्य किया है उसका हिसाब आपको चुकाना पड़ेगा। तो अलर्ट हो जाइए। जो भी आपके मन में है अपने, अगर आप लोगों के कोई भी प्रेम प्रसंग चल रहे हैं शादी के बाद और शादी से पहले, तो परिवार वाले से उसको शेयर करें और आगाह करें, अपने आप को अलर्ट करें और ईश्वर में जरूर लगाएं। जब मन शांत होगा तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी। ये सारा खेल हमारा मन शांत नहीं है, हमारा मन चलेमान हो गया है और हमारा उसका रीज़न है मीडिया। हम जो ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हैं, आज की जो हम अपने इन भारत की संस्कृति को वेस्टर्न संस्कृति में बदलते जा रहे हैं, वो भी एक रीज़न है। तो इन सब को थोड़ा चेंजेस ले आए और उसको चेंजेस को लाने का सबसे अच्छा तरीका है आपके मन को कंट्रोल करने की विधि पे ध्यान देना। और वो मन को कंट्रोल करने की सबसे अच्छी विधि है ईश्वर से कनेक्ट हो जाना। अपनी परमात्मा से कनेक्ट रहोगे तो ऐसी गलती कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। जो ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, नाम जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, वो कभी भी ऐसी कुकर्म, ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते। तो जो ये घटनाएं होती है, आपने देखा होगा कि 1% ही ऐसी घटनाएं होती हैं और उन लोगों का जो मन है वो कंट्रोल में नहीं रहता है। और आप सभी से निवेदन है कि अपने मन को कंट्रोल करने की जितनी विधि है, मेडिटेशन, नाम जाप, भक्ति, जो भी आपको सही लगे प्लीज़ करें। ईश्वर से कनेक्ट हो और ऐसी गलती ना करें। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।